आज अब तक की सबसे बड़ी खबर, नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद से दिया इस्तीफा। बोले हार जीत राजनीति का हिस्सा, नंबर गेम चलता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज टीवी। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। मोदी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन ने तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीता है। सूत्र की माने तो वह अगले और लगातार तीसरे टर्म के लिए 8 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले आखिरी मंत्रिपरिषद की बैठक में चुनावी नतीजों पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि हार जीत राजनीति का हिस्सा है, नंबर गेम चलता रहता है। 2024 के नतीजे घोषित होने के बाद मोदी ने पीएम पद से अपना इस्तीफा दिया है और अगले कार्यकाल के लिए वह 8 जून तक फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। उन्होंने मंत्रिपरिषद के सहयोगियों संग बैठक में यह भी कहा कि हमने 10 साल अच्छा काम किया और आगे भी करेंगे। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा बुधवार को यानी आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचे और अपना इस्तीफा उन्हें सौंप दिया। राष्ट्रपति ने मोदी का इस्तीफा स्वीकार करते हुए उन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहने का अनुरोध भी किया है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। एक तरफ इंडिया ब्लॉक के नेता अपने बयानों से यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वह भी नई सरकार के लिए कोशिशों में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने तीसरी बार सरकार बनाने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो बैनर लगा है वो आजाद समाज पार्टी का लगा है। मैं इस समय दिल्ली के आजाद समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हूं, जहां पर प्रदेश की टीम ने चंद्रशेखर आजाद के नगीना में ऐतिहासिक जीत को लेकर कार्यकर्ताओं में बड़ा हर्षोल्लास है और उन्होंने आपस में मीटिंग की है और मिठाइयाँ लड्डू बांटकर एक दूसरे को वो यहाँ पर बधाइयाँ भी दे रहे हैं। और देखते हैं इस बारे में, इस मौके पर आजाद समाज पार्टी के नेताओं ने समता आवाज टीवी से खास बातचीत में क्या कहा। पार्टी की महिला विंग की सचिव नेहा हमारे साथ है। नेहा, पहली बार चुनाव लड़े आजाद और ऐतिहासिक जीत उन्होंने ली है, क्या कहना है इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगी, शुभकामनाएं देना चाहूंगी, धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे देशवासियों का, नगीना की जनता का, और जितने भी हमारे दिल्ली की टीम है और हमारी जो पूरे देश की टीम है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी, सबका धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने हमारा साथ दिया, चंद्रशेखर आजाद जी का साथ दिया। जो 11 साल का संघर्ष है उसमें जो शुरुआत से भाई विनय रतन जी हूँ, हिमांशु वाल्मीकि जी हूँ, हमारे और कितने साथी हैं, अभी राहुल भाई, नागपाल भाई जी भी बता रहे हैं अपना सारी चीजें। तो बहुत लोग जो पहले दिन से इस आंदोलन में, हमें तो 3-4 साल हुए, हम बाबा साहेब को जानते थे, आंदोलन को जानते थे, लेकिन भीम आर्मी से हमें पहचान मिली, हमने अपने नेता, आज वो संसद तक पहुंचे। देखिए, हमने काशी राम जी को पढ़ा है, बहन जी को पढ़ा है कि उन्होंने संघर्ष करके और संसद तक गए, सरकार बनी। और ये आज मैंने अपने इस जीवन में, इस 30 साल की उम्र मेरी है, और मैंने इस जीवन में जो मैंने किताबों में अभी तक देखा था ना, पढ़ा था, उस संघर्ष का एक जीता जाता, कहते हैं ना कि जीवंत जो सफलता का जो एक आज उदाहरण चंद्रशेखर आजाद जी को, जो हम इतने करीब से किसी डाउन टू अर्थ इंसान, कहते हैं कि जो जमीन से जुड़ा हुआ इंसान नेता, हमने राजनीति हमने भी पढ़ी है, हमने देखी भी है, और अब हम राजनीति में आए भी हैं। सोशल एक्टिविटीज, जो ये सोशल, ये जो होते हैं, जो समाज सेवा, सोशल इंजीनियरिंग, हाँ नहीं, समाज सेवक जो होते हैं, वो सिर्फ दिखावे की, आप देखिए, आप एनडीए हो, यूपी हो, वो एक कहते हैं कि एक जर्नी होती है कि पहले आप समाज सेवा, पहले अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर समाज सेवा, कुछ ऐसे जीवन में घटनाएं घटती हैं कि जो हम राजनीति में आते हैं, समाज सेवा में आते हैं। तो हम भी ऐसे ही आए हैं। तो लेकिन जो मैं देखती हूँ कि अदर्स में जो हम इतिहास पढ़ते हैं ना, कि गांधी जी का बाबा साहेब के साथ कैसे जातिवाद अपमानित हुए, फिर चंद्रशेखर जी आए, उन्होंने कैसे मतलब किया, हम भी ऐसे ही जुड़े हैं। मैंने भीम आर्मी को, जितने भी हैं हमारे, आप सबसे पूछोगे ना उनका इतिहास, उनके बारे में, सबकी ऐसी जर्नी है, सबका ऐसी। हमारे समाज के बच्चों को तो ये कह दिया जाता है, क्या करोगे राजनीति में जाके, बड़ी गंदी चीज है।
जी, मेरे को भी यही कहा जाता है। देखिए, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता रही हूँ, मेरे पे अभी भी, चाहे मैं कितनी भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं आगे भी पढ़ने के लिए मेरे को जो गाइडेंस मिली मुझे बीएम आर्मी से, पार्टी में आके लोगों से मिली, जब मैंने देखा कि मेरे समाज के लोग, मेरे जैसे आप उस दिन आपने देखा कि हमारे समाज की बेटियां पत्रकार भी हैं, बहुजन गायक भी है ना। मोदी सरकार ने तो रोजगार खत्म कर दिए। देखिए, मैं भी आज बेरोजगार हूँ, मैं भी चाहे ग्रेजुएट हूँ, लेकिन आज ना गवर्नमेंट जॉब है मेरे पास, रोजगार क्या है। डॉक्टर रितु ने तो देखिए पकोड़े के लिए उनको ठेला भी समाज ने उन्हें प्रोवाइड करा दिया था, लेकिन मेरे सरकार ने पास तो लगने नहीं दिया ना। सरकार ने लगने नहीं दिया, और वो पीएचडी प्रोफेसर थी, देखिए, है ना। और फिर वो उसमें क्या कि उनका ठेला नहीं लगने दिया, आंदोलन नहीं चलने दिया, न्याय नहीं मिला। और फिर मोदी सरकार ने कहा कि वो पकोड़े तलना, ब्रेड पकोड़े और ये सब चाय मोमोज बनाना बनाना, रोजगार है। चाय बनाना, मोमोज के ठेले लगाना, ये सरकार, मोदी सरकार जो हमारी वर्तमान सरकार है, उसकी परिभाषा में ये रोजगार है। आज तो सरकार का संविधान देखिए, हर सरकार, आज तो मोदी जी ने इस्तीफा भी दे दिया है। देखिए मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया, आने वाला प्रधानमंत्री कौन होगा, लेकिन यही बात है, विचारधारा तो चलेगी ना। पार्टी की विचारधारा जो है संविधान के लिए, आज चंद्रशेखर आजाद जी भारत का संविधान लेकर चले थे। सीएनआरसी के आंदोलन, जितने भी आंदोलन, उन्होंने सिर्फ संविधान को आगे रखा, और वही देखकर राहुल गांधी जी कांग्रेस में, ये मतलब एक उन्होंने एक रिवाज चला दिया कि संविधान ही है, चाहे वो केजरीवाल सरकार हो, है ना। आज सब संविधान की बात करें, बाबा साहेब की बात करें, फोटो पे माला और विचारों पर ताला लगा रहे हैं। तो संविधान तो मजबूरी है उनकी ना। संविधान इतना बड़ा हाथी जैसा समाज है, उसको कैसे आकर्षित करेंगे। जी, वही बात है कि समाज जो हमारा है ना, वो अपनी ताकत को अभी नहीं पहचानता। समाज तो बहुत बड़ा है, 85%, 90%, लेकिन उसे वोट के अधिकार की वैल्यू ही नहीं पता, वोट की वैल्यू नहीं पता, जो बिजनौर की जनता ने समझ ली, और आज जो चंद्रशेखर जी को संसद तक पहुंचा दिया। अब देखिए, एक ही शेर काफी है, जब संसद में दहाड़ेंगे तो सारे मनुवादी जितने भी विरोधी हैं उनके पेट में दर्द होगा। और ये तो मैं कह रही हूँ, मानवता का, शिक्षा और संघर्ष का सबसे बड़ा उदाहरण इस भारत देश की बहुजन राजनीति में बना है। तो क्या बिजनौर में विकास की गंगा बहेगी अब? बिल्कुल बहेगी, बिजनौर में क्या, पूरे यूपी में, पूरे देश में बहेगी। क्योंकि देखिए, मैंने पढ़ाई जो मैंने की है ना, बुक्स भी मैंने पढ़ी है, हमारे देश में बुद्धिजीवी भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं, और नेता भी हैं। और बॉलीवुड से देखिए कंगना रनावत भी जीत गई हैं, वो भी अब संसद में जाएंगी। लेकिन हम अपने समाज के लिए, महिलाओं के लिए, या अपने लोगों के लिए वो सांसद क्या करता है। 131 तो अभी भी थे ना, है ना, और आगे भी जो 131 होंगे उसमें एक चंद्रशेखर आजाद जी भी हैं। तो यही देखने वाली बात है कि आगे हमारे लिए, हमारे समाज के लिए क्या नीतियां, कानून, और क्या अच्छा और बेहतर, इससे बेहतर, है ना। समय के साथ डिमांड्स भी बढ़ती हैं, और समस्याएं जो होती हैं वो समय अनुसार जो होती हैं वो उनका निवारण। तो यही सारी चीजें होती हैं कि कैसे हमारे नेता हमारे लिए काम करेंगे, समाज के लिए काम करेंगे। और आने वाले समय में हम कहते हैं कि बहुजन समाज, वो जो उस सरकार ने रोजगार दिए वो ठीक है, लेकिन मैं तो यही कहूंगी बहुजन महिलाओं को, युवाओं को, लोगों को, कि पॉलिटिकल की इज द मास्टर की, विच हैव ऑल द सॉल्यूशन फॉर आवर प्रॉब्लम्स। तो सत्ता पर आने के लिए आपकी पार्टी भी है, आजाद समाज पार्टी, जो दिल्ली में काम कर रही है, भीम आर्मी, आपके घर तक पहुंच रही है। जैसे भी लोगों से संपर्क कीजिए, जुड़ने की कोशिश कीजिए, और तन मन धन से साथ होकर अपने सरकार लाने की कोशिश कीजिए। तो आप नेहा है, भविष्य की बहुजन समाज की हमारी नेत्री हैं, युवा नेत्री हैं, जैसे कि आजाद समाज पार्टी से वो जुड़ी हैं। और देखिए, मैं कहती हूँ ना कि जैसे बाबा साहेब को मुस्लिम दलित लोगों ने संसद तक पहुंचाया, चंद्रशेखर आजाद जी को पहुंचाया है, और हमारे लिए जो हम मरे हुए थे ना, आज हम घरों में मरे हुए थे, लेकिन अब जो ये बोलने की जो जज्बा, जो हिम्मत आई है ना, आप कितने भी पढ़े लिखे और स्ट्रेंथ नहीं आएगी आपके अंदर जब तक आपके लोग आपके साथ नहीं होंगे। तो स्ट्रेंथ भी कैसे आती है, संगठन से। संगठित रहिए, संघर्ष करिए, और शिक्षा बहुत जरूरी है। और इंग्लिश, मैं फिर से कह रही हूँ कि इंग्लिश बहुत जरूरी है, इंग्लिश के बिना कुछ भी नहीं है। तो नेहा के विचारों से कहाँ तक आप सहमत हैं? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वो भविष्य की उभरती हुई बहुजन समाज की नेता है,
दिल्ली से सचिव हैं आर्य समाज पार्टी से, और जो बातें इन्होंने बताई हैं आप कहाँ तक सहमत हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। मैं